कॉन्स्टिट्यूशन बढ़िया से बढ़िया हो, लेकिन अगर उसको इम्प्लीमेंट करने वाले ईमानदार नहीं है तो उसका कोई मायना नहीं है। अब हमने ये देखना है कि जो भारत का संविधान है उसको इम्प्लीमेंट करने वाले ईमानदार हैं या नहीं हैं। यहां तक मेरा एक्सपीरियंस है। जब हम देखते हैं जो आर्टिकल 17 है उसमें छुआछूत खत्म कर दिया है, और कॉन्स्टिट्यूशन बने को कितने साल हो गए हैं, क्या भारत में छुआछूत खत्म हो गया है? तो क्या इंस्टीट्यूट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंप्लीमेंट हुआ है? नहीं हुआ। 51A जो धारा है उसमें कहा गया है कि भारत को साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाया जाएगा। इसका मतलब तो आप समझते हैं ना। लेकिन जब सुबह उठते हैं जो 35-36 चैनल है वहां पे आपको भविष्य बनाया जाता है और भगवान से मिलाने की बातें की जाती हैं। क्या ये साइंटिफिक टेम्परामेंट पेश कर रहे हैं ये लोग? बहुत दुख की बात है। बाबा साहब ने आर्टिकल 340 बनाया कि जो यहाँ के ओबीसी लोग हैं उनकी जरूरत के लिहाज से जो प्रेसिडेंट है उसको हक होगा कि वो कमेटी बना के उनको रिजर्वेशन दे सकता है। नेहरू जी ने, मोरारजी देसाई जी ने उसको बाहर ही नहीं निकलने दिया, और जब बीपी सिंह ने निकाला तो उसको अपनी जो पोजीशन थी वो लूज करनी पड़ी। अगर आज मंडल कमीशन की वजह से जो 52% लोग हैं उनको सिर्फ 27% दिया गया, क्या ये इंसाफ है? ये कॉन्स्टिट्यूशन की इंप्लीमेंटेशन है? मेरे सिख भाई यहां बैठे हैं, ये पिछले 70 साल से बहुत शोर मचा रहे हैं। हमें कॉन्स्टिट्यूशन में बाबा साहब ने हमें हिंदू बना दिया है। अरे भाई, 2-4 लफ्ज पढ़ के तो देख लो। कहीं पर भी बाबा साहब ने आपको हिंदू नहीं बनाया। आप बनना चाहते हो तो उसमें बाबा साहब का दोष नहीं है। जो बाबा साहब ने 25B, जो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में 25B धारा लिखी है वो सारा पढ़ के सुनाने का मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन जो उसमें जो स्पष्टीकरण बाबा साहब ने किया है एक, तो वो क्या लिखते हैं मेरे सिख भाइयों, ध्यान से सुनना। अगर फिर भी समझ नहीं पड़ा तो बाद में मेरे से बात कर लेना। द वेयरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान, ये जो लफ्ज मैं ऐसे कह रहा हूं उसको बाद में बताऊंगा। Carrying and bearing of kirpan shall be deemed to be included in the profession of the Sikh religion। वहां सिक्स नहीं लिखा, सिख रिलीजन लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के देखो। तो बाबा साहब ने कभी ऐसा नहीं कहा कि जो सिख है वो हिंदू है या बौद्ध हिंदू है। लेकिन बाबा साहब ने जो कहा है, उन्होंने जो जब आर्टिकल शुरू किया उसमें यह कहा था कि जो हिंदुओं की धार्मिक और सोशल जगह है वहां पे वो किसी भी हिंदू को जाने से रोक नहीं सकते। उसी तरह कंस्ट्रूड, उसी तरह जो सिख, जैन और बुद्धिस्ट हैं वो भी रोक नहीं सकते। तो कभी भी बाबा साहब ने सिखों को हिंदू नहीं किया। कहा अगर इनको बनना है, जैसे मैंने पहले कहा, वो इनकी मर्जी है। टाइम कितना है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बात मैं ये आपको साफ कहनी देने चाहता हूं। मुझे पता है कि भारत में बाबा साहब के नाम को दबाया जा रहा है। वो बाबा साहब के नाम को ऊपर आने देना नहीं चाहते। लेकिन बाहर के देशों में, मैं बाहर रहता हूं, कौन सा देश मैं आपको बताऊं जहां पर बाबा साहब का स्टैचू नहीं है? क्या लंदन की लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक है? क्या ग्रेस इन है? क्या इंडिया हाउस है? क्या कोलंबिया यूनिवर्सिटी है? क्या कनाडा में साइमन फ्रेजर यूनिवर्सिटी है? जापान में चाहे वहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर बाबा साहब के स्टैचू लग रहे हैं। मैं किसी महात्मा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन जिनके स्टैचू पैसे देकर यहाँ के ब्राह्मणवादी लोग लगाते हैं। आपने अफ्रीका में गाना सुना होगा, वहां पर गांधी का स्टैचू हटा दिया गया है और वो मांग कर रहे हैं कि हमें बाबा साहब का स्टैचू चाहिए। और अटावा यूनिवर्सिटी में
वहां के स्टूडेंटों ने भी लिख कर दिया है कि ये जो गांधी का स्टैच्यू है यहां से हटाना चाहिए। हमारे मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूं, मुझे वोट नहीं चाहिए। आप ताली नहीं भी बजाओगे तो मेरा मन खुश हो जाएगा। और अभी परसों हमारे इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में 25 तारीख को गांधी का स्टैच्यू लग रहा है, तो हमारे भीम सैनियों ने वहां जाकर डेमोन्स्ट्रेशन किया कि गांधी का स्टैच्यू यहां पे नहीं लगना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक वो सूर्य है जिसकी रोशनी को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन जैसे हाथी चलता है, एक बुद्धि जिसकी मत बुद्धि होती है, वो एक डंडा सामने फेंक के हाथी को रोकना चाहता है। हमारे बाबा साहब की मूवमेंट तो हाथी की तरह है, जो उसके आगे डंडा फेंकेगा उससे वो मूवमेंट रुकने वाली नहीं है। आप यहाँ रणभूमि में काम कर रहे हैं, हम बाहर जहां पर भी अम्बेडकरी है। मैंने एक दिन गिना था, 35 देशों में 14 अप्रैल को मनाया जाता है, इंडिया से बाहर 35 देशों में। तो जैसा हमने बचपन में कहावत सुनी थी कि जो हाथी है वो जिंदा 1 लाख का होता है, मरने के बाद 1.25 लाख का हो जाता है। हमारे बाबा साहब हम में नहीं है। अब उनकी जो कीमत है, जो लोग उनको जानते हैं जब वो जिंदा थे, उससे कहीं ज्यादा है और ये आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। है टाइम तो कुछ एक बात, 2 बातें कह के मैं बात खत्म कर दूंगा। जब हम कभी कभी लोगों से यहाँ बात करते हैं तो वो बड़े भोला सा मुंह बनाकर कह देते हैं कि देखो जी, भारत अगर गुलाम हुआ, अगर कहीं पे विदेशी हमले हुए तो वो बौद्ध धर्म की अहिंसा की वजह से हुए। ये बात बिल्कुल गलत है। हम चैलेंज करके कहते हैं कि जो हमारा आखिरी बुद्धिस्ट सम्राट था हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु 647 में हुई और भारत पे सबसे पहला हमला कब हुआ? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला हमला किया। 65 ईयर, 65 कहते हैं ना, तो 65 साल बाद हमला हुआ। जब हमने 1000 साल राज किया, चंद्रगुप्त मौर्य से लेके हर्षवर्धन तक, मैं चैलेंज करता हूं, मुझे कोई आकर बताए कि कौन से विदेशी ने आक्रमण किया। किसी की हिम्मत नहीं हुई। तो ये 2 शाम पे लगाना गलत है। थाईलैंड एक छोटा सा देश है, मैं 4-5 बार वहां जा चुका हूं। आज तक चाइना ने हमला किया, जापान ने किया, लेकिन एक बुद्धिस्ट छोटा सा देश थाईलैंड है, उस पे उसको कोई गुलाम नहीं बना सका। क्यों? क्योंकि वहां पर भगवान बुद्ध की जो फिलॉसफी है वो काम करती है। वहां ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय ने ही लड़ना है, बाकी जो 75% लोग हैं वो बैठकर देखेंगे। आपने वियतनाम को सुना होगा, दुनिया की जो नंबर 1 सुपर पावर है अमेरिका, 25 साल वहां पे लड़ते रहे, लेकिन जब उनका कहीं ठिकाना नहीं हुआ तो 25 साल के बाद जो अमेरिका है, पंजाबी में कहते हैं हड्डियों को थुक लगा के, वो वहां से भागे। वहां कौन थे? वहां हमारे बुद्धिस्ट भाई थे। तो 22-25 साल उनसे लड़ाई की। और जापान को आप जानते हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, जब तक हिरोशिमा और नागासाकी में अमेरिका ने बम नहीं फेंके तो ठंडे नहीं पड़ रहे थे। आज जो जापान है, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है, दुनिया में सबसे आगे है। क्यों? क्योंकि वो भी एक बुद्धिस्ट कंट्री है। तो ऐसी बात नहीं है, हम बड़े बहादुर हैं, हम बड़े योद्धे हैं। और यहाँ दिमाग की बात भी आती है ना, जब बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो जो अपने आप लाइसेंस लेकर बैठे हैं दिमाग का, वो क्यों नहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिख सके? क्योंकि हमारे बाबा साहब ही लिख सकते थे। हम, जैसा मैंने पहले कहा, हम बहुत ताकतवर हैं, हम बलवान हैं। हमारी ताकत को देखते हुए बाबा साहब ने कहा, जब बाबा साहब ने आरपीआई का सिंबल हाथी रखा तो बाबा साहब से पूछा कि हाथी का निशान क्यों रखा? तो बाबा साहब ने कहा कि ये मेरे लोगों के लिए एक मैसेज है कि वो भी हाथी की तरह बहुत बलवान है, लेकिन वो उठते उठते आधा घंटा लगा देते हैं। लेकिन अगर एक बार उठ गए और जो सामने वृक्ष आया, वो ऐसे नहीं जाएंगे ना ऐसे ही जाएंगे, उस वृक्ष को मसल के फिर आगे जाएंगे, इसलिए उसका निशान रखा है। तो बाबा साहब ने हमारी ताकत को देखते हुए क्या कहा? इंग्लिश में बाबा साहब ने कहा, यानी आपकी ओर,
मेरी ओर इशारा करके कि दे आर स्लीपिंग वल्केनो, दे आर स्लीपिंग वल्केनो, द डे दे अराइज होल एशिया विल कैच फायर। तो बाबा साहब क्या कहते हैं कि जे मेरे लोग, मेरे नौजवान, जे एक सोया हुआ ज्वालामुखी है, जिस दिन जे उठ के खड़े हो गए, भारत तो क्या सारे एशिया में आग लगा कर रख देंगे। जय भीम, जय भारत।